ओम शांति। आज 1 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आंख खुलते ही हम सभी परम सतगुरु की वरदानी दृष्टि लेते हैं और दृष्टि के साथ उनके मधुर वरदानों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। आज का बहुत ही मधुर वरदान है, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहां हिम्मत है वहां परमात्मा मदद है। जहां उमंग उत्साह और हिम्मत है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। उमंग उत्साह के बिना व्यक्ति थका हुआ अनुभव करता है और थका हुआ मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह सदा बना रहे। शाश्वत बाबा ने कहा, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं वही कामधेनु है। उन बच्चों को अभी दिव्य बुद्धि मिली है। जिन्हें दिव्य बुद्धि प्राप्त है वो केवल एक बाबा को ही देखते हैं, पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते। इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। जो बच्चे देर रात्रि तक गंदे नॉवेल्स पढ़ते हैं वो सुबह कैसे बाबा को याद करेंगे। जिन्हें दिव्य बुद्धि प्राप्त है उनका बुद्धि योग इन चीजों से हट जाएगा। आजकल नॉवेल्स के साथ साथ बहुत अधिक मोबाइल का प्रयोग करना, देर रात्रि तक करना, वो भी अमृत वेले पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो अपनी संभाल स्वयं करनी है। परमात्म शिक्षा है कि तुम बच्चों को पुराना पढ़ा हुआ सब भूल जाना है। जो बाबा पढ़ाते हैं ज्ञान की बातें वो अच्छी रीति पढ़नी है और धारण करनी है। इतना याद करना है बाबा को कि अंत समय में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। अब तक जो कुछ पढ़ा सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। ज्ञान से पहले जो कुछ हमने पढ़ा सुना उन सबको भूल जाना है। बाबा की मुरली में जो सुना, जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे वो हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? वो बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, इससे क्या प्रीत रखें। शरीर भी पुराना है, आत्मा भी पुरानी है, इससे क्या प्रीत रखें। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से बाबा की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही पाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में आगे जा सकते हैं। फिर से सुनेंगे, वो बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, इससे क्या प्रीत रखें। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से बाबा की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे बाबा की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते,
जैसे हद के सन्यासी हैं, वे घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वो है हठ योगी तत्व ज्ञानी, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग आ जाता, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते। यहाँ तो तुम्हें ज्ञान की बुद्धि से सब भुला देना है। ज्ञान की बुद्धि से माना समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से, सब कुछ बुद्धि से भुला देना है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अब तुम बेहद का सन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमें ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमें देहभान नहीं रखना। वो है हठ योग मार्ग। समझते हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते। तुम अब जानते हो हमें अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं, समझते हमें बॉम्बे जाना है वाया। अब तुम बच्चों को पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं क्योंकि अथक होके समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, ये ख्याल में भी नहीं आएगा। देखकर महिमा करते हैं, लेकिन हम भी कुछ ऐसा करें, ये ख्याल उनको नहीं आता। कोई विरला निकलता है तो बाप कहते कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, साक्षात्कार हो ना सके। विवेक कहता बेहद का बाप आए हैं। ये भी तुम जानते हो बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये भी बाप आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुखधाम जाने का। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ आना है। मनुष्य इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है, समझते बैकुंठ गया, परंतु बैकुंठ है कहाँ? ये बैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं, और धर्म वाले जानते नहीं। सिर्फ नाम सुना है, चित्र रखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया, बनाते ही रहते। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वो विष्णु की वंशावली है, वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते, स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हम शूबी रस पीकर आई हैं, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं, कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाते हो। सब दिल भर के खाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम योग में रह के बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, ये भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। योग का बल भी होता है, लेकिन प्रैक्टिस भी होती है। दोनों का योगदान है भोजन में। बहुत ताकत रहती है सतो प्रधान चीजों में। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उससे बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता। नाम ही है सुख धाम। दुख धाम में कोई सुख की बात नहीं, सुख धाम में कोई दुख की बात नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसे स्वर्ग का सुख कहते हैं। सिर्फ तुम्हें पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले विचार करो कहता कौन है, ये विचार करो ये बात हमें कहता कौन है। बेहद बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो,
उनके अंदर रहेगा, इस दुनिया में हम थोड़े दिन हैं, ये कोड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कोड़ी मिसल बन गई, इसको वैराग कहते हैं। अब तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति का पार्ट चलना ही है, सब भक्ति में है। तुम बच्चे जानते हो अब हमें भक्ति का फल मिला, तुम बच्चे समझते हो अब हमें वापस घर जाना है। बाप कहते इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है वो भक्ति मार्ग है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें पढ़ने की दरकार नहीं। कोई ऐसे हैं जिसमें नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है, हर एक को अपना पता है कि कौन सी मेरी पुरानी आदत अभी भी चल रही है। नॉवेल्स आदि पढ़ने की अगर आदत है, ज्ञान पूरा है नहीं, उसे कहते कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल्स पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी। यहाँ तो बाबा कहते जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। ये तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भले ही आंखों से देखते हो, देखते भी नहीं देखो, तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली तो समझते हो सारी पुरानी दुनिया है ये खत्म हो जानी है, सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है, तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया। तुम पुरुषार्थ नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती, माया विघन डालती। तो बाबा समझाते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप भले यहाँ बैठे हैं, देखते हैं बुद्धि में है सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं, ये पुरानी दुनिया है, इससे वैराग हो जाता। शरीरधारी भी सब पुराने हैं, शरीर पुराना तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें, ये तो कुछ भी रहना नहीं, उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं, सर्विस करते हैं। बाबा की दिल उनसे लगती है जो अच्छी रीति याद करते हैं, सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे सब हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम सुना है ना, परंतु उनसे क्या मिलता ये कुछ पता नहीं। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया, परंतु उनको कोई याद नहीं करता, क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं। यह वंडरफुल बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहराना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं। बोले प्रजापिता कहते हैं वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक बाप से मिलता है। वो फिर देंगे कैसे? सरल शब्दों में ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, हमें भी शिव बाबा को याद करना है। पारलौकिक बाप इनके थ्रू देते हैं। ये है रथ, इनको क्या याद करना, इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वो लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमें वर्षा इनसे नहीं मिलता, वर्षा शिव बाबा से मिलता। ये तो बीच में दलाल रूप है, ये भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। डरने की कोई बात नहीं। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, तुम्हें योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुम्हें अब बुद्धि लगानी है बेहद बाप में। बाबा कहते सिवाय बाप के किसी से कुछ मिलना नहीं, फिर भले देवी देवता ही क्यों ना हो। इस समय सब तमो प्रधान है,
लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वो लोग समझते हैं ये अमर है, कभी मरते नहीं, तमो प्रधान बनते नहीं, लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वो फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। झूले में श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? ज्ञान न होने के कारण उन्हें द्वापर में ले गए, श्री कृष्ण जी को द्वापर में दिखा दिया। कहते गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया। कितना कठिन है किसको ये समझाना। ज्ञान तो परंपरा से चला रहा है, परंतु परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते, इसलिए कह देते रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। कल्प क्या यूं लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते, तिथि तारीख कुछ नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते, इसको कहते हैं अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं, तभी तो कहा जाता महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। 3 प्रकार के बच्चे हैं, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। गज को ग्राह ने खाया। ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेंढक को हप करते हैं। भगवान को बागवान, माली, खिवैया क्यों कहते हैं ये भी तुम अब समझते हो। बाबा आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब कहते नैया मेरी पार लगा दो। बुलाते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुम्हें अभी पता पड़ा हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा क्षीर सागर में ले जाते, वहां दुख दर्द की कोई बात ही नहीं। तुम सुनकर औरों को कहते हो नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ गए। पहले तुम देवता थे, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग, नाम सुनकर खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, 7 वंडर दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ा ही है। तुमको वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। तुम्हारे रहने के लिए बाबा ने कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया है। तुम बच्चों के लिए कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया। 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनते हो, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए हो, ये चक्र तुम ही लगाते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। ऐसा पुरुषार्थ करो जो हम नई दुनिया में पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है। बाबा जोर देते पुरुषार्थ कर, नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते। वैसे बाबा को हम क्यों नहीं याद करेंगे? बहुत मेहनत करनी है। इनको देखते भी नहीं देखो, इनको देखते भी नहीं देखो। बाबा कहते भले मैं देखता हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है, मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं। वैसे तुम भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। देह से, दुनिया से ममत्व निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल बाबा को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है, इनसे प्रीत नहीं रखनी, देखते भी नहीं देखना। रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है।
कभी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल बाबा को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ के रहना है। इनसे प्रीत नहीं रखनी, देखते भी नहीं देखना। वरदान है, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं, वहां थकावट होती है। थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का, प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। सिर्फ 21 जन्मों के लिए नहीं, पूरे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। जिन्हें समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं होता वहां थकावट होती है। थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का, प्राप्ति 21 जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। आज हम सब ये याद करेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों को सदा संभाल के रखना है। बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। ये दुआओं का हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है, लाइट का हाथ है। महसूस करें इस हाथ में कितनी शक्तियां हैं, प्यार है। मैं हिम्मत और उमंग उत्साह से भरपूर हूं। आज जो भी मिले उसकी भी हिम्मत दिल से बढ़ाते रहेंगे। हिम्मतवान भव, शक्तिशाली भव, आशावादी भव, तीव्र पुरुषार्थी भव। परमात्म छत्र छाया में सबके गुणों को देखने वाली गुणग्राही आत्मा भव। बाबा से लाइट लेकर सबको देते जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।